फरीदाबाद जिले के वल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को लगभग 18 करोड़ रुपए की लागत से तैयार भव्य ऑडिटोरियम का लोकार्पण किया गया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, सरकार में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, विधायक धनेश अदलखा, पूर्व कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक मूलचंद शर्मा और मेयर प्रवीण बत्रा सहित जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ऑडिटोरियम का निर्माण वल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी सौगात के रूप में देखा जा रहा है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की माने तो इस ऑडिटोरियम का इस्तेमाल सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों के लिए किया जाएगा। वल्लभगढ़ के लोगों को अब बड़े स्तर पर कार्यक्रमों के लिए सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे इलाके के विकास को नई गति मिलेगी। मंत्री विपुल गोयल ने जानकारी दी कि आने वाले 11 सितंबर को फरीदाबाद के सूरजकुंड में उत्तरी क्षेत्र परिषद की बैठक आयोजित होगी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बैठक में अलग अलग 8 राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम शामिल होंगे। आज मैं सबसे पहले वल्लभगढ़ के लोगों को और पंडित मूलचंद शर्मा जी को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। कितना सुंदर ऑडिटोरियम वल्लभगढ़ के अंदर बनाया है और लोगों को समर्पित करने का आज काम किया है, तो उन्हें मैं बहुत बहुत मुबारकबाद और धन्यवाद। कितना फायदा इससे मिलने वाला है, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि ऐसी कोई बिल्डिंग वल्लभगढ़ के अंदर नहीं थी। देखिए, वल्लभगढ़ की एक ज़रूरत थी इस तरीके की बिल्डिंग की। सब कार्यक्रम के लिए एनआईटी की तरफ या अन्य जो क्षेत्रों में जाना पड़ता था, और इससे सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम, और मैं समझता हूँ कि वल्लभगढ़ के लोग बहुत इनोवेटिव लोग हैं, तो उन्हें इस कार्यक्रम के लिए ऐसी बिल्डिंग मैं समझता हूँ वल्लभगढ़ के और कल्चर को और आगे ले जाने का काम करें। अमित शाह जी यहाँ पर आएंगे और एक दिन का पूरा प्रवास उनका यहाँ पर है, और अन्य कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी आ रहेंगे। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इसका जो है इसको देखभाल करने का और इसको हमें होस्ट बनने का मौका उन्होंने दिया। सूरजकुंड पे आज हरियाणा में वो लोग इस बैठक को करेंगे। वहीं फरीदाबाद शहर को आवारा पशुओं से मुक्त करने के सवाल पर विपुल गोयल ने कहा कि राज्य सरकार ने 10 महीनों में काफी काम किया है। आज मैं निगम मंत्री हूँ। पहली बात तो कैलकुलेशन लगाओ 10 महीने हुए हैं, लेकिन उसके बाद कोई बात नहीं है, ये भी एक बहुत लंबा अंतराल होता है। लेकिन हमने हजारों की संख्या के अंदर इन कैटल्स को गौशाला के अंदर भेजने का काम किया और उन पे चालान करने का काम का रिकॉर्डेड काम है। लेकिन मैं उन लोगों से प्रार्थना करना चाहूँगा जो सुबह गाय का दूध धोकर उसे छोड़ देते हैं और शाम को लेकर आते हैं, इस तरीके का काम ना करें, क्योंकि अभी तक तो 5100 रुपये का चालान था। और भी कठिन जो और भी ज्यादा बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ करने का काम हम लोग करेंगे। इस बीच कृष्णपाल गुर्जर ने अपने संबोधन में राहुल गांधी पर भी तीखे हमले बोले। लोकतंत्र में एक भाषा की कोई मर्यादा होती है, मतभेद होते हैं, लेकिन कांग्रेस घृणा पे उतर आई है, नीचे पायदान पे चली है। जिस तरह की भाषा का प्रयोग राहुल गांधी के मंचों से देश और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री के लिए और उनकी माता श्री के लिए जो आज इस दुनिया में नहीं है, जिस तरह की भाषा बोली गई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। पिछले 11 सालों में मोदी को कौन सी ऐसी गाली है जो इन्होंने नहीं दी। गौरतलब है कि हाल ही में जारी नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी 2025 में फरीदाबाद को महिलाओं के लिए असुरक्षित शहर बताया गया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि रिपोर्ट गलत है। उन्होंने दावा किया कि फरीदाबाद और हरियाणा महिलाओं के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है और यहाँ की पुलिस लगातार सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में जुटी हुई है। आइए सुनते हैं कृष्णपाल गुर्जर ने और क्या कुछ कहा। वल्लभगढ़ समेत पूरे फरीदाबाद की जो दुर्दशा थी, उस पर लोगों के आंसू टपकते थे। इन 11 सालों में वल्लभगढ़ समेत जो फरीदाबाद लोकसभा का विकास हुआ, वो मुंह बोलती हुई कहानी है। चाहे हाईवे हो, रोड हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पार्क हो, गलियां हो, चमकती हुई एलईडी लाइट हो, यूनिवर्सिटी हो, रेलवे के अंडरपास हो, रेलवे स्टेशन हो, महिला महाविद्यालय हो, मेडिकल कॉलेज हो,
सब बहुत तेजी से काम में। और बल्लभगढ़ की तो एक मुंह बोलती कहानी है, और ये सब परिणाम है मूलचंद शर्मा जी की लगन और मेहनत का, जिन्होंने 11 सालों में जी तोड़ मेहनत कर इस बल्लभगढ़ का चहुमुखी विकास किया। हर समस्या का समाधान किया गया है। मुझे नहीं लगता कि बल्लभगढ़ में कोई बड़ी समस्या बाकी है। छोटी मोटी समस्याएं कोई है तो वो आने वाले वर्षों में पूरी हो जाएगी।